हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ा, जबरदस्त पढ़ाऊंगा बेटा जी, A1। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है साइंस का टॉपिक जिसका नाम है बायोलॉजी। साइंस के अंदर कौन सा हम पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी। इस बायोलॉजी को हम कहेंगे जीव विज्ञान या ऑब्लिक में कह सकते हैं इसको जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। क्लियर? साइंस का हम आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और एक बात तो मेरा, इस वीडियो को चारों तरफ फैला दो बेटा जी, बहुत बढ़िया गजब बताऊंगा बेटा जी, टॉपिक टू टॉपिक शानदार पढ़ाऊंगा बेटा जी। ठीक है, तो देखो साइंस बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम कहेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का दूसरा नाम होता है जंतु विज्ञान। क्लियर? अगर कोई पूछ ले कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अगर कोई पूछ ले कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जनक, तो याद रखना अरस्तु को। किसको कहा जाता है बेटा जी? अरस्तु को। याद रखना, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद क्या बोलोगे? अरस्तु को बेटा जी। क्लियर? जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे अरस्तु को। अरस्तु की एक पुस्तक है बेटा जी, याद रखना, अरस्तु ने एक पुस्तक भी लिखी थी बेटा जी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम। ओके बेटा जी, ये अरस्तु ने लिखा था, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ में एक बात याद रखना, अगर कोई पूछ ले कि जंतु विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान यानी जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखना लेमार्क ने। किसने किया था बेटा जी? लेमार्क ने। यह बात ध्यान रखना, जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक, ठीक है ना, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का अगर कोई पूछ ले शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो उत्तर क्या आएगा? लेमार्क ने। ठीक है ना, लेकिन जनक किसे कहा जाता है, तब उत्तर आएगा अरस्तु। ठीक है ना, जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। याद रखना, इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमलियम। किसने लिखा था? ये अरस्तु ने लिखा था। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान जो है, इसके दो भाग होते हैं बेटा। देखो, जीव विज्ञान या ऑब्लिक जंतु विज्ञान। ठीक है ना, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, इसके दो पार्ट होते हैं बेटा जी। नंबर 1 वनस्पति शास्त्र, ठीक है ना, और एक होता है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र, ठीक है ना, वनस्पति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, ये दो इसके नाम होते हैं बेटा, दो इनके पार्ट होते हैं। जीव जंतु के अंदर पेड़ पौधे जानवर सब कुछ आता है, इसलिए जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के दो पार्ट होते हैं, एक वनस्पति शास्त्र और एक चिकित्सा शास्त्र। इन दोनों के बारे में मैं बताऊं उससे पहले एक काम करो, बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से इनको नोट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा फैलाए ताकि पता चले कि हाँ सर ने साइंस का बायोलॉजी टॉपिक स्टार्ट कर दिया बेटा जी। ओके, कीजिए स्टार्ट। चलिए बेटा जी, अब देखो, सबसे पहले इसके थोड़े बेसिक चीजें बता देता हूं। वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी।
क्या बोलते हैं बेटा जी? बोटनी। क्लियर? अब सुनिएगा ध्यान से, वनस्पति शास्त्र, अगर तुम लोगों को ये पूछ लिया जाए कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तो याद रखना थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस याद रखना बेटा जी। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तो याद रखना थियोफ्रेस्टस। इसकी एक पुस्तक भी है, उसको याद रखिएगा। इसकी एक पुस्तक भी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम। ये देख, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? हिस्टोरिया एनिमल वाला, और ये है हिस्टोरिया प्लांट। ठीक है ना? याद रखिए, दोनों चीजों याद रखना। अगर तुम ये कह दे कि वनस्पति शास्त्र को बोटनी बोलते हैं, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तो याद रखना थियोफ्रेस्टस। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेंटरम। ओके, आ गया। लेकिन अगर तुम्हें यह कह दिया जाए कि वनस्पति शास्त्र का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक जनक या द्विनाम पद्धति का जनक या वर्गीकी का पिता, किसे कहा जाता है? तीनों बात याद रखना। अगर कोई पूछ ले आपको कि वनस्पति शास्त्र का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, या द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो इन तीनों के अंदर एक ही उत्तर आएगा जिसका नाम है लीनियस। लीनियस, जो कहाँ का है? स्वीडिश। ये एक देश है, उस देश का ये वैज्ञानिक है जिसका नाम है, या वनस्पति शास्त्री है जिसका नाम है लीनियस। क्लियर? याद रखना, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे द्विनाम पद्धति का जनक कौन है, वर्गीकी का पिता कौन है, आधुनिक वनस्पति शास्त्र का आधुनिक जनक कौन है, तो लीनियस। लेकिन पूछ लिया जाए कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, डायरेक्ट पूछे जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लेंटरम। ठीक है ना? हिस्टोरिया प्लेंटरम। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, डन। अब सुनो इसके आगे और क्या है। जैसे मान लीजिए एक पादप है, पादप का नाम है जैसे प्याज। पादप का नाम क्या है? प्याज। प्याज का अगर मैं कह दूं वैज्ञानिक नाम बताओ, अगर प्याज का मैं कह दूं वैज्ञानिक नाम बताओ, तो याद रखना प्याज का एलियम सेप्पा। एलियम सेप्पा, ये है प्याज का पूरा नाम, एलियम सेप्पा। अब इसने क्या किया, लीनियस ने बोला कि जैसे प्याज एक पादप है, पादप का नाम है एलियम सेप्पा। ये एलियम सेप्पा क्या है? तो ये जो एलियम है ये इस पादप का है वंश, और ये है सेप्पा, इसकी है जाति। यानी कि सबसे पहले लीनियस ने ही किसी भी पादप को वंश और जाति में विभक्त करने वाला पहला वैज्ञानिक है। इसीलिए इसको कहा जाता है द्विनाम पद्धति का जनक या वर्गीकी का जनक। समझ आई मेरी बात? ये तो याद रखना, अगर डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछ ले कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। अगर पूछ ले कि आधुनिक जनक कौन है, वनस्पति शास्त्र का आधुनिक जनक कौन है, द्विनाम पद्धति का जनक कौन है, या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो लीनियस को कहा जाता है, जो स्वीडिश उस देश का नाम है। ओके, जैसे कोई भी पादप है, पादप को वंश और जाति में विभक्त करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो याद रखना लीनियस। इसीलिए इसको द्विनाम पद्धति या वर्गीकी का पिता कहा जाता है। समझ गए? वर्गीकी का मतलब दो वर्गों में बांट दिया, वंश और जाति के अंदर।
क्लियर? आगे का मैं बताऊं, नोट करो फटाफट। चलिए बेटा जी, आगे अब है चिकित्सा शास्त्र। एक तो वनस्पति शास्त्र हो गया, एक चिकित्सा शास्त्र हो गया। चिकित्सा शास्त्र, अगर कोई पूछ ले कि इस चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, तो आप बोलोगे हिप्पोक्रेटस। देखो वो था थियोफ्रेस्टस, ये है हिप्पोक्रेटस। याद रखिएगा, नाम गड़बड़ मत कर देना। और इसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि चिकित्सा शास्त्र के बच्चों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जो चिकित्सा शास्त्र के बच्चे होते हैं ना, उनको शपथ दिलाई जाती है, तो किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो याद रखना, हिप्पोक्रेटस की। ओके, याद रखना, चिकित्सा शास्त्र के बच्चों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ओके बेटा जी, तो मैंने आपको अभी भी इस थोड़े से समय में क्या क्या बताया? मैंने कहा कि आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वनस्पति और एक होता है चिकित्सा। क्लियर बेटा जी? ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, ये बोटनी है और ये आपका बायोलॉजी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम वनस्पति शास्त्र को हाथ लगाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करें, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करें। उसके लिए मैं आप लोगों को ये बताता हूं, इस वीडियो को चारों तरफ अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और ये बोल दीजिए कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अब मेरा बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो मैं बायोलॉजी का टॉपिक आपको अगला, जब भी मेरा अगला सेशन आएगा तो आपको पहला चैप्टर बायोलॉजी का मैं स्टार्ट कराऊंगा। ओके बेटा जी? तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से कॉपी अलग से डाल लीजिएगा और नोट कीजिए। हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे, इसका पहला टॉपिक। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू।